अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में आप सबका खैर मकदम। मैं हूं आपकी मेज़बान राजिया मुनीर। नाजरीन, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों से खबरें शामिल करते हैं और सबसे पहले आपको अपडेट देते हैं मामू कांजन से, जहां नामालूम अफराद ने घर में घुसकर शादीशुदा खातून का गला दबाकर कत्ल कर दिया। मुकामी पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके नाश पोस्टमार्टम के लिए रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दी। थाना मामू कांजन के इलाका तारिक कॉलोनी में नामालूम अफराद हमाद वल्द रियाज के घर में दाखिल हो गए। घर में अकेली मौजूद हमाद की 27 साला बीवी सोबिया असलम को गला दबाकर कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गए। मकतूला का खावंद गवर्नमेंट हाई स्कूल में मुलाजमत करता है। घर पहुंचा तो बीवी की नाश कमरे में बेड पर पड़ी हुई पाई। मुकामी पुलिस बर वक्त इतला पर मौके पर पहुंच गई। नाश को अपनी तहवील में ले लिया। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पोस्टमार्टम के लिए रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। क्राइम सीन टीम ने भी शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। मोहल्ला बदर कॉलोनी पत्तोकी में रात के वक्त चोरी की बड़ी वारदात। नामालूम चोर साबका कौंसल मियां मोहम्मद अशरफ के घर की दीवार फैलाकर लाखों रुपए मालियत का सामान लूटकर फरार। बदर कॉलोनी पत्तोकी के रिहायशी और म्यूनसिपल कमेटी पत्तोकी के साबका कौंसलर मियां मोहम्मद अशरफ के घर नामालूम चोर ग्रिल तोड़कर घर के अंदर दाखिल हो गए और कमरे में मौजूद सेफ अलमारी का लॉक तोड़कर उसमें मौजूद 10 तोला सोना, 3 लाख रुपए नकदी और 1 लाख रुपए मालियत की 2 LCDs, एक होंडा 70 CD, 24 मॉडल और दीगर कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। अहले इलाका ने शदीद एहतजाज करते हुए चोरों को फौरी गिरफ्तार करके माल मसरूका बरामद करने का मुतालबा कर दिया। खबर शामिल करते हैं खुशाब से, जहां महकमा ज़राअत तोसी तहसील नूरपुर थल के ज़ेर एहतमाम किसान कन्वेंशन का इनेकाद। ज़रई माहिरीन, ज़राअत ऑफिसर, इलाका थल की किसान तंजीमों के रहनुमाओं, सोशल वर्कर्स और मीडिया नुमाइंदान की भरपूर शिरकत। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं राजा नूर इलाही आतफ अपनी तैयार करदा इस रिपोर्ट में। महकमा ज़राअत तोसी तहसील नूरपुर थल के ज़ेर तमाम ज़राअत ऑफिस नूरपुर थल में किसान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तोसी तहसील नूरपुर थल मलिक मोहम्मद नवाज चद्दड़ ने की, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर हरून अहमद शिराज, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी खुशाब, अब्दुल माजिद खान और वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी वजारत मवासलात MNA इंजीनियर मलिक गुलसर खान बगूर के कोआर्डिनेटर इंजीनियर मलिक तैर नदीम बगूर ने खसूसी तौर पर इस कन्वेंशन में शिरकत की। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तोसी कैदाबाद गुलाम यासीन और डायरेक्टर FFC मलिक औरंगजेब खिमटा भी जीनत महफिल थे। किसान कन्वेंशन में तहसील भर से किसान तंजीमों के रहनुमाओं, सोशल वर्कर्स, फील्ड असिस्टेंट्स और मीडिया नुमाइंदान ने भी भरपूर शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर हरून अहमद शिराज ने हुकूमत पंजाब की किसान दोस्त पॉलिसियों की तारीफ करते हुए कहा कि हम किसान भाइयों के मसाइल के हल के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम करेंगे। उन्होंने कहा कि आता है, कोई परेशानी है या कोई आपको टेक्निकल ट्रबल्स फेस करना पड़ रही है, तो हम उस ट्रबल को ट्रबल शूट करने के लिए तैयार हैं। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत खुशाब अब्दुल माजिद खान ने किसानों की फलाह बहबूद को तरजीहात करार देते हुए MNA इंजीनियर मलिक गुलसर खान बगूर की किसान दोस्ती की तारीफ करते हुए कहा कि खास तौर पे मैं ये बगैर किसी उसके बात करना चाहूँगा तो मुझे 2-3 मीटिंग्स में इंजीनियर गुलसर बगूर साहब के साथ बैठने का मौका मिला है। उन्होंने हमेशा लॉजिक के साथ पढ़े लिखे अंदाज में और आप लोगों की भरपूर नुमाइंदगी की। आप लोग सामने नहीं होते, मैं तो मीटिंग का ऐसा होता हूँ। इंजीनियर मलिक तैर नदीम बगूर ने भी अपने खिताब में हुकूमत पंजाब के किसान दोस्त इकदाम की खूब पजीराई की। उन्होंने कहा कि हमारे पंजाब के अंदर पहले साल के अंदर किसान भाइयों के लिए इतने ज्यादा ये इनिशिएटिव लिए हैं, किसान कार्ड का जैसे है। किसान कन्वेंशन से ज़राअत ऑफिसर्स राना मोहम्मद रिजवान, गुलाम यासीन, किसान रहनुमाओं मलिक वहीदुल्लाह बुढ़ाना, राजा मोहम्मद तारिक मसूद आयाद, डायरेक्टर FFC मलिक औरंगजेब खिमटा और डायरेक्टर बागबान एनवायरमेंटल डिस्ट्रिक्ट खुशाब मलिक मोहम्मद अयूब सग्गू ने भी खिताब किया। इस कन्वेंशन को शानदार कामयाबी से हमकिनार करने के लिए इलाका थल के नामवर सराय की शहर मलिक मोहम्मद याकूब टिट ने निकाबत के फ़रज़ बतरी के एहसन सर अंजाम देते हुए अपने मंजूम पंजाबी कलाम के जरिए महफिल की को दोबारा कर दिया। सियालकोट यूनान कश्ती हादसे में पसरूर से ताल्लुक रखने वाला नौजवान जान की बाजी हार गया। FIA गुजरावाला में यूनान कश्ती हादसे का मुकदमा दर्ज। मुकदमा मतवफी के वालिद के बयान पर दर्ज किया गया। सियालकोट तहसील पसरूर के इलाका ऊंचा जजा किला कालरवाला का 20 साला मोहम्मद सफियान यूनान कश्ती के हादसे का शिकार होकर जा बहक हो गया। डूबने की खबर उसके घर वालों को दोस्तों ने दी। सफियान के वालिद इरफान अरशद के मुताबिक हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई राब्ता नहीं किया गया।
नौजवान डंकी लगाकर गया था जो रास्ते में ही जान की बाजी हार गया। FIA गुजरावाला में यूनान कश्ती हादसे का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा हादसे में जाँ बहक मोहम्मद सुफियान के वालिद के बयान पर दर्ज किया गया। वालिद के मुताबिक कश्ती में दीगर लोगों के साथ मेरा बेटा सुफियान भी सवार था। नौजवान को फैसलाबाद एयरपोर्ट से मिस्र पर फिर लीबिया पहुंचाया गया। सेफ हाउस में उन पर तशद्दुद किया जाता रहा। हमने सुफियान को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए कमरुल जमान, उस्मान, आसिफ, सूफिया वगैरह को 24 लाख रुपए दिए। ननकाना साहब के इलाका 10 चक के करीब दरीना दुश्मनी पर 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिम की फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार नौजवान कत्ल। मकतूल की शिनाख्त गुलबाज चक नंबर 9 के नाम से हुई। मकतूल गुलबाज चक नंबर 10 गाव बे से वापस अपने घर आ रहा था। मकतूल नौजवान ने 3 साल कबल इसहाक और फौजी के बेटे गुलाम मुर्तज़ा को फायरिंग करके कत्ल किया था। मकतूल पर कत्ल की दफात के तहत थाना सदर ननकाना में मुकदमा नंबर 21/47 दर्ज था। वाक़े की इत्तला मिलते ही SHO थाना सदर तसव्वुर मुनीर पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मकतूल की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ननकाना मुंतकिल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर कसूर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की डॉक्टर मुकर्रम सुल्तान ने बच्चों को कतरे पिलाकर 5 रोजा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर कसूर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की डॉक्टर मुकर्रम सुल्तान ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पत्तों की में बच्चों पोलियो के कतरे पिलाकर 5 रोजा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने मुल्तान रोड पर खाना बदोश बस्ती में बच्चों को कतरे पिलाए। असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि तहसील में कौमी इस्तादे पोलियो मुहिम 20 दिसंबर 2024 तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान जिले भर में 5 साल से कम उम्र 7,51,828 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस मौके पर MS डॉक्टर फैसल नजीर भी मौजूद थे। खैरपुर कत्ल फैजगंज के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग के नतीजे में एक शख्स माशूक लाशारी कत्ल। कुछ माह कबल माशूक लाशारी ने पसंद की शादी की थी। मामला वही लग रहा है। मजीद इंक्वायरी कर रहे हैं। साईं अर्ज़ बात मां शादी कया पंहिंजे प्यार जे परणो कयो अथमि ऐं उनजी मिल्कियत आहे पोते उनजो सामान आहे पंहिंजे पीउ जो ऐं चाचे वटि मिल्कियत आहे। साल कहिड़ी शादी रही आहे जेके 3 बचड़ा आहिनि उन मूंसां अची शादी कया। हाणे मिट असांजा जेके आहिनि से उन मिल्कियत तां ॿेरी बणिजी विया आहिनि। मीर मतारो लाशारी, समार खैरूमद लाशारी, सदाम लाशारी, हुसैन लाशारी, अमीर लाशारी, गोराम लाशारी असांखे तफ़ फराम कयो वञे। ख़ुदा जे वास्ते असांखे ख़तरो आहे मतां सुभाणे ताईं असां मारिजी वञूं। राति असां ते हमिलो थियो पर असां बची वियासीं मौजे तौर सां। अदा मां पंहिंजे शौक़ सां शादी कई आहे माशूक लाशारी सां। मूंखे ख़तरो आहे राति हथियार खणी आया हिनजे करे मां ॼाणे कयां थी त मूंखे ख़तरो आहे। राति मां उनखे मोटायो आहे। मां उन बचत खाने मां पंहिंजे शादी कई आहे। 3 नियाणियूं आहिनि। मूंखे ख़तरो आहे अमीर लाशारी, हुसैन लाशारी, जमाल लाशारी, मतारो लाशारी, सदाम लाशारी ऐं गोराम लाशारी, आदिबेट लाशारी। इहो मां इन्हनि खे कयां मूंखे ख़तरो आहे मूंखे मारण लाइ तयारु आहिनि। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की याद में हैदराबाद के मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल और दीगर सरकारी और गैर सरकारी दफातरों समेत मीडिया हाउसेज और नेशनल प्रेस क्लब हैदराबाद में भी तकरीब का इनाकाद किया गया। नेशनल प्रेस क्लब हैदराबाद के बानी कायम मुकाम सदर दानिश काजी ने मीडिया हाउस लतीफ़ाबाद और नेशनल प्रेस क्लब हैदराबाद पर शमा रोशन करके दुख भरे लहजे में अपने खिताब में कहा कि बुज़दिल और कायर लोग हमेशा मासूम लोगों पर ही हमला आवर होते हैं। उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर हर आंख अश्क बार थी और माएँ दरवाज़ों पर अपने बच्चों का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन किसी को भी ये नहीं मालूम था कि फूलों को पैरों तले रोंदने के लिए कमज़ोर और कायर दुश्मनों ने एक घिनौनी साजिश रची है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान ने तो इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन उनके बच्चों ने भी कुर्बानियाँ देकर दुनिया को ये मैसेज दिया कि पाकिस्तान की बका के लिए पाक फ़ौज के साथ साथ पाकिस्तान का हर बच्चा अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इस मौके पर हैदराबाद के सीनियर सहाफ़ियों दीगर ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में वक्त हुआ एक मुख्तसर ब्रेक का। देखते रहिए प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। वेलकम बैक। प्रोग्राम का बकिया हिस्सा जारी रखते हैं और आपको खबरों से आगाह करते हैं। थाना सदर ननकाना के नवाही गांव धोड़कोट में सैफ नामी शख्स के कत्ल का वाक़या की इत्तला मिलते ही DSP सर्कल ननकाना हमरा नफरी मौके पर पहुंच गए। डकैती की वारदात या कुछ और हकायक। नामालूम अफराद ने सोए हुए मियाँ बीवी की शह रगों को काट कर
फरार मकतूल की शनाख्त 40 साला सैफुल्लाह के नाम से हुई है। रेस्क्यू 1112 ने जख्मी खातून को फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ननकाना मुंतकिल कर दिया। क्राइम सीन यूनिट ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए, मजीद तफ्तीश जारी है। मुलजिम ने हमारे घर आकर मेरे खावंद और मुझ पर छुरियों के वार किए। मकतूल की बीवी का बयान, नामजद मुलजिम मकतूल का हमसाया है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील। वाक़े में मुलव्वस मुलजिम को जल्द गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सिंधु दरिया पर 6 कनाल बनाने के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी की पूरी सिंध की तरह ठट्टा के सारे शहरों में मुकम्मल शटर बंद हड़ताल। पुरअमन हड़ताल पर शहरियों के मेन कारोबारी मरकज बंद रहे। पेट्रोल पंप, बड़े होटल्स और छोटे बड़े कारोबारी मरकज बंद रहे। शहर के मुख्तलिफ चौकों पर कारकुनों ने गश्त किया। हड़ताल को अंजुमन ताजरानों की हमायत हासिल थी। STP कारकुनों ने कनाल निकालने के खिलाफ ठट्टा, मकली, गारो, धापची, साकरू, गज्जो, घोड़ा भारी और मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में मुकम्मल हड़ताल रही है और कारकुनों ने एहतजाजी रैली निकाली, जिसकी रहनुमाई उमर नायू, सईद गुलजार शाह जिलानी, रियाज नायू, रवि कुमार मारवाड़ी ने कामयाब हड़ताल पर अंजुमन ताजरान का शुक्रिया अदा किया। आज आप देख रहे हैं पूरे सिंध की तरह ठट्ठा में भी शटर बंद हड़ताल की कॉल दी गई थी STP की तरफ से, और ये कॉल जो है सिंध दरिया में जो 6 कैनाल निकाले जा रहे हैं उसकी तरफ से थी। मज़ीद लोगों का क्या कहना है, आइए उनसे जानते हैं। आज पूरे सिंध में डॉक्टर कादर मंगसी के हुक्म पर मुकम्मल शटरबंद हड़ताल है और कामयाबी हुई है। हम वफाक हुकूमत को और सिंध हुकूमत को बताना चाहते हैं कि सिंधु दरिया में सिंधियों का साह है, ठीक है। सिंधु अगर 6 कैनाल आपने निकाले तो सिंध रेगिस्तान में बदल जाएगा। हम ये कभी भी मना करने नहीं देंगे कि सिंध का पानी पंजाब की तरफ जाए या कैनाल निकले। हम डॉक्टर साहब के हुक्म के ऊपर चलेंगे और इंशाअल्लाह हम जदोजहद करेंगे, हम इसको रद्द करेंगे। STP वालों ने जो हड़ताल करी है वो सिंधु दरिया से जो 6 कैनाल निकल रहे हैं, ये 6 कैनाल मेरे ख्याल से सिंध से नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि सिंध ये 6 कैनाल सिर्फ सिंधियों का मसला नहीं है। सिंध में जितनी भी ज़बानें रहती हैं उन सारी ज़बानों का मसला है कि यहाँ से अगर ये 6 कैनाल तो नहीं, अगर 1 कैनाल भी निकला तो सिंध के अंदर समझो एक बूंद पानी की भी नहीं रहेगी। तो इस हवाले से ऐसा कोई सिंध गवर्नमेंट को या वफाक को काम करना चाहिए जिस हवाले से सिंध को नुकसान हो या सिंध के आवाम को नुकसान हो, क्योंकि 6 कैनालनि जे सूरत में लॻंदड़ धाड़े के सॼी सिंध रद्द करे चुकी है। जे सिलसिले में अज तरक्की पसंद पार्टी तरफा जेका इहा हड़ताल कई वई है, इन हड़ताल जी सॼी सिंध मुकम्मल तौर ते हिमायत करे थी। जीअं त अॼु 18 डिसंबर ते सॼी सिंध इहो साबित करे ॾेखारियो आहे त सिंध सिंधियुनि जी आहे। सिंध 1 इंच बि ताब हथ सिंधी माण्हू सिंध तां न खणंदा। हीउ जेको पंजाब मां सिंधु दरिया ते जेका किनाल ठाहे पिया वञनि, सिंधु जो पाणी रोकियो पियो वञे, इहो असां कंहिं बि सूरत में बर्दाश्त न कंदासीं। अॼु 8 तारीख़ ते 8 डिसंबर ते कराची में मोहतरम जनाब डॉक्टर कादर मक्सी साहब जलसे दौरान इहो ऐलान कयो त सिंध जा माण्हू इहो साबित करे ॾेखारियो त असां हे सिंध ते जेका किनाल जेको पाणीअ ते धाड़ो लॻियो वियो आहे, इहो असांखे कंहिं बि सूरत में मंज़ूर न आहे। अॼु हिन सॼी सिंध जे माण्हुनि तव्हां हे मीडिया जे तवसत सां माण्हुनि खे ॿुधायो ऐं माण्हुनि ॾिठो आहे त सॼी सिंध इहो साबित करे ॾेखारियो। सभु तक़रीबन कॉम्पस पार्टी ने हिमायत कई। तरक्की पसंद पार्टी तरफा हिकिड़ी पुरअमन हड़ताल आहे। हड़ताल जो सबबु इहो आहे जेको सिंधु दरिया मां 6 डैम कढिया पिया वञनि, इन हवाले सां हड़ताल आहे। ऐं इहा तहरीक रुकण वारी न आहे। जे हिननि पंहिंजी ज़रदारी माफ़िया वारनि पंहिंजी बदमाशी वफ़ाक़ न कई त थी सघे सिंध अञा भी रिएक्शन ॿियो ॾे। हाल निकले हैं पंजाब को दे रहे हैं, सिंध को ऐसे ही लावारिस इन लोगों ने छोड़ दिया है। हम सारे सरापा एहतजाज है, हमारे आज इस शहर घारों में भी इसी मामले पे ये हड़ताल है। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ हैदराबाद जाज़ेब अली कारतियार के मुताबिक हेस्को सब डिवीजन जामशूरू का अनोखा कारनामा सामने आ गया है। सरकारी इदारों को इजाफी यूनिट लगाकर सिंध हुकूमत को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सर्कल 2 गुलजार अहमद दस्ती के जारी करदा मतन में हेस्को के SDO ने लाइन लाइसेंस बचाने के लिए सरकारी इदारों पर 22 लाख इजाफी यूनिट थोप दिए और सरकारी इदारों पर इजाफी यूनिट लगाकर 10 करोड़ से ज़ायद इजाफी रकम भी वसूल कर ली गई। जबकि हेस्को के ईमानदार सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सर्कल 2 ने इजाफी यूनिट लगाने पर SDO सब डिवीजन जामशूरू मुमताज़ मेमन से जवाब तलब कर लिया था।
خط میں یہ بھی کہا ہے کہ گزشتہ سال کی نسبت اس سال 3 گنا زیادہ یونٹ لگائے گئے ہیں، جس کی وضاحت دی جائے۔ ہیسکو جامشورو نے سرکاری اداروں کے بیچ نمبر 28 پر ماہ اکتوبر کے 35 لاکھ یونٹ لگائے ہیں، جبکہ گزشتہ سال 12 لاکھ یونٹ لگے تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں ملگدہ چوک سے ہمارے نمائندے نیاز احمد جکڑ کی رپورٹ کے مطابق اگاڑا کے نواحی علاقہ میں پولیس مقابلہ، ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ علاقہ راہپور روڈ کے نزدیک 40 GD پر پولیس مقابلہ، ابتدائی تفتیش میں خطرناک زخمی ڈاکو کی شناخت عمر حیات عرف عمری کے نام سے ہوئی۔ خطرناک ڈکیت عمری قتل، راہ زنی اور ڈکیتی جیسے 82 سنگین جرائم میں ملوث پایا گیا۔ 5 مسلح ڈاکو نواحی علاقہ 40 GD پر ناکہ لگا کر شہریوں کو لوٹ رہے تھے۔ اطلاع ملتے ہی SHO گوگیرا محمد اسماعیل نے اپنی ٹیم کے ہمراہ رسپونڈ کرتے ہوئے فوری موقع پر پہنچ گئے۔ ڈاکو نے پولیس پارٹی کو دیکھتے ہی مختلف اطراف سے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس نے حفاظت خود احتیاطی کے تحت جوابی فائرنگ کے نتیجے میں ایک خطرناک ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہو گیا۔ چنیوٹ شہر کا خوبصورت 100 سالہ قدیمی پل مدت میعاد پوری ہونے کے باوجود بھی ٹرین کی آمد و رفت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پل کے اوپر بنی ہوئی کنکریٹ کی سڑک حادثہ حالی کی وجہ سے بند پل کے حفاظتی اقدامات کیے جائیں تاکہ مزید عرصہ دراز کے لیے استعمال ہو سکے۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں چنیوٹ سے ہمارے نمائندے ملک نواز جی۔ آگاہ کیجیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں دریائے چناب کے مقام پر، جہاں پہ انگریزوں نے 1877 میں ایک پل تعمیر کرایا، جو کہ فیصل آباد اور سرگودا کو ملانے کے لیے پل تعمیر کیا گیا، اور جو کہ اوپر جو ٹریفک کی روانی اور نیچے جو ہے ٹرین کی آمد و رفت جو ہے وہ جاری تھی، لیکن ٹریفک کی روانی اور خدشداری کے باعث جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے ٹریفک کی روانی جو ہے بند کر دی گئی۔ لیکن آج جو ہے آج بھی ٹرین کی آمد و رفت جو ہے وہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھ وہ شہری موجود ہے، ایونس جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی سر، یہ قدیمی ثقافتی ورثہ بھی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی یہ قدیمی ورثہ ہے پاکستان کا، یہ 100 سال پرانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی مزید حفاظت کی جائے تو یہ مزید نسلوں، آنے والی نسلوں میں بھی یہ دیکھ سکتی ہیں، اور ہمیں حکومت کے آگے اور انتظامیہ کے آگے ہماری اپیل ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس کو دیکھ سکیں۔ جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی، شہری کا یہی کہنا ہے کہ یہ قدیمی اور جو ہے وہ ایک ورثہ ہے، جبکہ انتظامیہ کو چاہیے کہ اس قدیمی ورثے کی دیکھ بھال کی جائے تاکہ آنے والی نسلیں جو ہے وہ بھی اس کی دیکھ بھال جو ہے وہ ورثے کو دیکھ سکیں۔ جی، خیرپور سکھر ریجن کے سول سوسائٹی ڈیموکریٹک نیٹ ورک نے گوڈ سنگار فاؤنڈیشن کے تعاون سے آج منگل کے دن لنکن کارنر خیرپور میں یوتھ کنونشن کا انعقاد کیا، جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے طلباء ونگز کے کارکنان اور سیاسی جماعتوں کے قائدین، نادرا پولیس پرائز کنٹرول اتھارٹی، سول سوسائٹی کے ساتھ طلباء و طالبات نے تعلیم، صحت، لا اینڈ آرڈر، نادرا پولیس، وابڈا، سوئی گیس اور دیگر گورننس شعبوں میں اصلاحات کے لیے چارٹر آف ڈیمانڈ ترتیب دیا اور اسے سیاسی قائدین کو پیش کیا، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندگان نے طلباء و طالبات سے چارٹر آف ڈیمانڈ کو وصول کیا اور نوجوانوں سے وعدہ کیا کہ وہ گورنمنٹس کے مسائل کے حل کے لیے مقدور بھرپور کوشش کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ اور DPO سید ندیم عباس کی زیر صدارت ضلعی امن کمیٹی اور بین المذاہب ہم آہنگی کا اجلاس منعقد ہوا۔ قائد اعظم ڈے، کرسمس اور نیو ایئر کے لیے جامعہ حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز، علماء کرام، مسیحی رہنماؤں، سکھ برادری اور شہری تنظیموں کے شرکت۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ تسلیم اختر راؤ نے کہا کہ امن و امان برقرار رکھنا ضلع انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ ننکانہ امن کا گہوارہ ہے، یہاں بسنے والے مسلمان اور تمام اقلیتیں بہن بھائیوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تمام مذاہب کے ماننے والوں کو مکمل تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ ضلع کی تینوں تحصیلوں میں کرسمس بازار لگائے جائیں گے۔ DPO ننکانہ سید ندیم عباس نے کہا کہ ننکانہ صاحب کسی بھی مشکوک سرگرمی کی فوری اطلاع پولیس کو دی جائے گی۔ امن کمیٹی سماجی ہم آہنگی کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گی۔ اجلاس کے اختتام پر کرسمس کا کیک کاٹا گیا اور ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور ملگدہ چوک سے آپ کو ایک دفعہ پھر سے اپڈیٹ دیتے ہیں، جہاں گرد و نواح میں عام ریت عوام الناس کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ گورنمنٹ کا شیڈول ریٹ ہونے کے باوجود اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 22 روپے فٹ والی ریت 77 روپے فٹ اور کہیں 80 روپے فٹ بک رہی ہے۔ ایک شہری نے سیکٹری معدنیات کو باقاعدہ درخواست گزاری کر دی۔ درخواست میں اپنا موقف واضح کرتے ہوئے بتایا کہ اکاڑا میں ریٹ کا گورنمنٹ شیڈول ریٹ 22 روپے فٹ ہے، جبکہ شہر اور گرد و نواح میں ریٹ مافیا کی طرف سے عام ریٹ 77 روپے فٹ بیچی جا رہی ہے۔ 100 اسکوائر فٹ کی ٹرالی کا ریٹ
2,300 रुपये मुकर्रर होने के बावजूद 23,900 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। 1,000 फुट का डैम पर 60,000 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। जुल्म है, अवाम लुट गई। आम आदमी की दहाई है। गरीब आदमी के लिए सर पर छत तामीर करना भी ख्वाब बन गया। आवाम की पुरजोर अपील है कि कमिश्नर साहिवाल, डिवीजन डीजी पंजाब, महकमा मादनियात, सेक्रेटरी पंजाब, वज़ीर आला पंजाब इसका सख्ती से नोटिस लें। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में वक्त हुआ एक मुख्तसर ब्रेक का। देखते रहिए प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। वेलकम बैक। प्रोग्राम का बकिया हिस्सा जारी रखते हैं और आपको खबरों से आगाह करते हैं। SHO थाना सिटी पत्तोकी का जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप जारी। असगर उर्फ गुरु 3 रुकनी डकैत गैंग सरगना समेत गिरफ्तार। लाखों रुपए की नकद रकम, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन, असलहा बरामद। बदनामे जमाना डकैत असगर उर्फ गुरु ने अपने 2 साथियों अब्दुल नज्जू और इमरान से मिलकर एक गैंग तश्कील दे रखा था जो पत्तोकी में रोड रॉबरी करते थे। DPO कसूर की खुसूसी हिदायत पर आबिद महमूद शीना की सरबराही में सब इंस्पेक्टर आमिर जुल्फकार ने एक खुसूसी ऑपरेशन के बाद मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके मुल्ज़मान से लाखों रुपए की नकदी रकम, मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिलें, नाजायज़ असलहा और दीगर सामान बरामद कर लिया। मुल्ज़मान से मज़ीद तफ्तीश जारी है। आबिद महमूद शीना का कहना है कि थाना सिटी पत्तोकी के हदूद में तमाम मुनशियात फरोशों और दीगर जुराइम पेशा नासिर को जेल की सलाहों के पीछे धकेलने तक ऑपरेशन जारी रखेंगे। ननकाना साहब में आवारा कुत्तों के काटने से मुतअद्दिद अफराद जख्मी, जबकि 2 बच्चों समेत 3 खवातीन और 3 मर्द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ननकाना पहुंच गए। थाना सदर ननकाना की हदूद लाडो अन्ना गांव में आवारा बावले कुत्तों ने मुतअद्दिद अफराद को काट लिया। कुत्तों के काटने से 8 जख्मी मरीज अपनी मदद आपके तहत डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ननकाना पहुंच गए। देहातियों को कुत्तों के काटने का वाकया नवाही गांव लाडो अन्ना और सांगिया वाला गांव में पेश आया। बावले कुत्तों के काटने से जख्मी 4 मरीज दही मरकज सेहत पहुंच गए। आवारा और बावले कुत्तों के काटने से इलाका में खौफ व खरास पैदा हो गया है। इलाका के अफराद ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ समेत डिप्टी कमिश्नर ननकाना तस्लीम अख्तर राव से आवारा कुत्तों को तलब करने का मुतालबा कर दिया। लाडूआना 10 ਤੋਂ 12 ਬੱਚਿਆਂ और ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਵਲਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆ ਲਾਡੂਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ 7-8 ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਆ ਬਾਵਲੇ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਝੋਲ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ वारा कुत्ते बहुत ज़्यादा वा, मेहरबानी है, साड़ी गुजारिश है। खबर शामिल करते हैं कराची से हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर मोहम्मद रेहान अकरम की इस रिपोर्ट में, जहां कमिश्नर कराची स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2024 के तहत बैडमिंटन और टेबल टेनिस के मुकाबलों का इफ्तिताह गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज में शानदार अंदाज में किया गया। मेहमानी खसूसी एडिशनल कमिश्नर कराची मुजफ्फर अली शाह ने मुकाबलों में खसूसी शिरकत की और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि ऐसे इवेंट्स नौजवानों को अपनी सलाहियतों उजागर करने और खेलों के फ़रोग के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। इस मौके पर खेलों से वाबस्ता मुअज़्ज़िज़ शख्सियात जिनमें सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी अहमद अली राजपूत, गुलाम मोहम्मद खान, सईद गोहर रज़ा, खालिद रहमानी और दीगर नुमाया नाम शामिल थे। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज मॉर्निंग के प्रिंसिपल जावेद अब्बासी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सईदा इफ्तिखार, उज़मा शेख, महविश खान, अंजुम ज़हरा और मोहम्मद काशिफ ने खेलों की अहमियत पर जोर दिया। इफ्तिताह के बाद बैडमिंटन और टेबल टेनिस के मुकाबले शुरू हो गए हैं, जिनमें मुख्तलिफ कॉलेज की टीमें भरपूर शिरकत कर रही हैं। इस मौके पर शुरका ने अपने ख्यालात का इजहार किया। तमाम हमारे स्कूल और कॉलेजेस के कोऑपरेशन से रवां दवा है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो हमने डिफरेंट जो टूर्नामेंट्स देखे हैं और ऑर्गेनाइज किया हुआ है, बड़ी हमें मुसरत होती है कि कराची डिवीज़न के जो हमारे बच्चे हैं, असातिज़ा और कॉलेजेस बड़े जोश से इन तकरीबों में हिस्सा लें। डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन नेशनल कॉलेज मॉर्निंग, ये हमारे यहाँ कमिश्नर कराची स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो हो रहा है फ्राइडे को 30 दिसंबर को गर्ल्स का टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें 16 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद सेकंड जो था हमारा बॉयज़ का इवेंट था 17 तारीख को, जो कि आज मुनक़िद किया गया है नेशनल कॉलेज मॉर्निंग जिम्नाजियम में सरसरी हॉल में। इसमें 4 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया है टेबल टेनिस और 4 बॉयज़ का, जिसमें सिराजुद्दौला, जौहर मॉर्निंग, PCG फाउंडेशन, नेशनल इवनिंग कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया है। और हमारा बहुत हम ये चाहते हैं कि इस तरह के टूर्नामेंट्स कंटिन्यूसली होने चाहिए ताकि लड़कों की और बॉयज़ स्टूडेंट खास तौर पे जो अपने स्किल्स को अंदर ही रखते हैं, अपने को शो नहीं करते, वो ज़्यादा से ज़्यादा शो करते हैं। मैनेजमेंट है और
वगैरह जिन्होंने एहतमाम किया इसको, उसकी बहुत मशहूर है। कामिल सिंह साहब की जो मशहूर है जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज करवाया, इसके लिए हम बहुत जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उन सब की हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत अच्छे इवेंट्स हो रहे हैं, स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। मेरे ख्याल से इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए हर साल, ताकि स्पोर्ट्स की ज़्यादा प्रमोशन हो और जो कराची का टैलेंट है वो सामने आए, ताकि पाकिस्तान लेवल पे हमारे बच्चे जो है पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। नसीराबाद के टाउन वगन के सरकारी अस्पताल में अद्वियात ना होने और अमले की गैर मौजूदगी के खिलाफ सिविल सोसाइटी के लोगों और शहरियों ने वगन के मेन चौक पे कंबर के DHO के खिलाफ सख्त एहतजाजी मुजाहरा करके शदीद नारेबाजी की। तफसील के मुताबिक वगन रूरल हेल्थ सेंटर में अद्वियात की सहूलियात ना होने और अमले की गैर मौजूदगी के बायस यहाँ के शहरी रोडों पर निकल आए और मेन चौक पर धरना दे दिया। इस मौके पर समाजी कारकुन मुमताज़ और दीगर का कहना था कि 80,000 आबादी रखने वाले शहर के बड़े अस्पताल में जहां अद्वियात और एम्बुलेंस के साथ अमला भी ड्यूटी करने से इनकार करता है और OPD भी ज़ीरो की बुनियाद पर है, एमरजेंसी में भी डॉक्टर मौजूद नहीं, अक्सर अमले के रहमो करम पर घर बैठे सैलरी लेते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आला इख्तियारों को अपील करते हैं कि नोटिस लेकर अस्पताल का निज़ाम बेहतर करके मुकर्रर मुलाजमीन को ड्यूटी का पाबंद बनाकर अस्पताल में अद्वियात की कमी को ख़त्म किया जाए। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से, जहां पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम डिपार्टमेंट सरगर्म अमल हो गए। पुलिस भी अपना किरदार अदा करने के लिए सरगर्म है। इस पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे इशफाक सुलहरी से। पूरे पाकिस्तान की तरह सांगड़ में भी पीपल्स पार्टी जो है 57 यौम तसीस के हवाले से अपनी ताकत का मुजाहरा कर रही है। ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने आज से 57 साल कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। उनका नारा था रोटी कपड़ा और मकान। उन्होंने यूनियन को मजबूत किया, बहुत सारे काम किए। आज 57 साल के बाद क्या पीपल्स पार्टी उसी स्टेज पे खड़ी है या नहीं खड़ी है? आज पीपल्स पार्टी जो है पूरे पाकिस्तान की तरह सांगड़ में भी ताकत का मुजाहरा करी। यहीं पे भी आज कुछ देर के बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो यहाँ पर खिताब करने के साथ साथ बिलावल भुट्टो सरकारी मसला के अंदर जो है वो लाइव खिताब पीपल्स पार्टी के रहनुमा मलक ज़ुल्फ़िकार साहब हमारे मौजूद हैं। सर जी, ज़ुल्फ़िकार भुट्टो रोटी कपड़ा और मकान यूनियन जो है उसको उन्होंने बहाल की और आज क्या देख रहे हैं? आज हम उसी तरह देख रहे हैं जो हमारे ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने जो ख्वाब देखे थे, माशाल्लाह हर आवाम को रोटी कपड़ा मिल रहा है। इसकी बुनियाद ये है कि लोगों को आधार पे मिलते हैं हर चीज़ के लिए, कभी खरीदने भी दिए गरीबों के लिए अपने मुख्तलिफ काम भी किए हैं। और ये वो अवामी जमात है, मजबूत जमात है जिसके आवाम के लिए सोचती है, आवाम के लिए सारे काम करती है। यूनियन बनाई गई, इस वक्त कहाँ पे यूनियन वाले ट्रेड यूनियन जो है ना तो आपकी कॉलेज में नज़र आ रही है, यूनिवर्सिटी में नज़र आ रही है, ना ही जो अपने ट्रेड यूनियन जो है वो फैक्ट्री में नज़र आ रही है। नहीं, हर जगह नज़र आ रही है, आपकी भूल है। आप हर जगह प्रोग्राम चल रहा है और इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम है कि काफिले पे काफिले आ रहे हैं, हर चीज़ है। लेडीज़ का अपना है, यूथ यूनियन आ रही है और हर जगह से ताल्लुका से यूसी से आ रहे हैं, सब लोग। इस महंगाई के अंदर रोटी कपड़ा मकान का चला गया, इस महंगाई में है धीरे माशाल्लाह आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है। आप जाएंगे गली गली में रोटी कपड़ा मकान हर जगह मिलेगा, कहीं ना कहीं नजर आ जाएगा। 7 साल आपको हो गए हैं, रोड देखें, हर काम हुआ है। पहले क्या हुआ था? आपको यूनियन का नजर आ रही है? कौन सी यूनियन? ट्रेड यूनियन और तलबा यूनियन, उन पे तो पाबंदी नहीं है भाई। नजर क्यों फाल क्यों नहीं पा? फाल तो है ना, हमारी तो सब यूनियन बहाल है। अभी क्या समझते हैं कि 57 साल की पीपल्स पार्टी, आज की पीपल्स पार्टी इस महंगाई के दौर में क्या देखते कहाँ पे खड़ी है? महंगाई तो दुनिया में हुई है लेकिन कंट्रोल हो रहा है, आप देख रहे हैं। जो भी हमने साथ दिया है उनका नवाज हुकूमत का, लेकिन वो भी काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला महंगाई कम हो जाएगी। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी 57 साल पहली जगह पे खड़ी है या उसे तरक्की कर रही है? इंशाल्लाह तरक्की करेगी। चेयरमैन बिलावल की क्या तरक्की करेगी? की पीपल्स पार्टी और आज की पीपल्स पार्टी क्या फर्क है? आज की पीपल्स पार्टी आप खुद देख रहे हैं, कितने लोग जैसे लेडीज है, जैसे मार्का है, देखो कितने आगे खड़े हुए हैं। पूरा भुट्टो के नारे लगा रहे हैं। इसके बाद क्या होगा? आप पीपल्स पार्टी को बने हुए रोटी कपड़ा मकान इस वक्त कहाँ पे है और 57 इस वक्त सबसे ज़्यादा किसान पाकिस्तान की अपने मुल्क की अपने आवाम की है, और अगर कुर्बानियाँ भी दी हैं तो सिर्फ इसी पार्टी ने दी है। सर जी, यहाँ पे तकरीब कर रहे हैं, ज़ुल्फ़िकार भुट्टो का नारा रोटी कपड़ा और मकान,
वो इस वक्त कहाँ पे देख रहे हैं। यूनियन ट्रेड जो यूनियन थी उसका कहाँ देख रहे हैं। रोटी और कपड़ा मकान ये आप पूरी सिंध में देख रहे हैं। हमारे इलेक्शन में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो वादे किए थे उसके आप देखेंगे देखिए अभी थोड़े टाइम में अभी हारी कार्ड अनाउंस हुआ है और शहीद बेनज़ीर भुट्टो जो BISP का कार्ड है वो है। और इसी हवाले से जो मकान थे जो फ्लड के अंदर जो मकान गिर गए थे लोगों के वो मकान भी बन रहे हैं और मेरे ख्याल में सिंध में सबसे ज़्यादा घर बन रहे हैं। और जो नारा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का रोटी कपड़ा और मकान वो तीनों चीज़ें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यूनियन जो थी बिलावल साहब का जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो था उनका एक मिशन था कि ट्रेड यूनियन और तलबा यूनियन को फाल किया जाएगा। इस वक्त क्या समझते हैं कि आपकी जो मंशूर है उस पर अमल हो रहा है नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। एजुकेशन पूरे सिंध के अंदर हमारी हुकूमत सिंध के अंदर है। मैं सिंध की बात करूँगा आप देखें पूरी सिंध के अंदर बिल्कुल हो रहा है। अच्छा मुख्तसर क्या समझते हैं 57 साल कबल और अब के क्या फ़र्क है? आज से 57 साल पहले भी देखा था पाकिस्तान और आज भी पाकिस्तान देख रहे हैं। मुल्क भर की तरह सांगड़ में भी पोलियो मुहिम जो है अपने अरूज पर जारी है। इस हवाले से सांगड़ के तमाम डिपार्टमेंट रेवेन्यू पुलिस और दीगर जो डिपार्टमेंट है वो अपना फ़र्ज़ समझकर पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए कोशिशें करें। इसी हवाले से सांगड़ के SHO गुलजार मरी की जानिब से भी जहाँ पर एक कैंप लगा दिया गया जहाँ पर हर आने जाने वाले बच्चों को पोलियो के वैक्सीन लगाने के साथ साथ उनको पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। क्योंकि इस वक्त तमाम डिपार्टमेंट का फ़र्ज़ है तमाम लोगों का फ़र्ज़ है कि पोलियो के खात्मे के लिए इक़दाम किए जाएँ। गुलजार मरी साहब से बात करते हैं। सर जी इस वक्त पुलिस जो है वो भी बड़ी सरगर्म नज़र आ रही है, क्या कहेंगे सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो पोलियो के वैक्सीन के कतरे पिलाए जा रहे हैं तो इनकी हमारे यहाँ पे 3 कैंपें लगी हुई हैं। तो हमने तीनों कैंपों पे अपनी सिक्योरिटी रखी हुई है। हमारी पुलिस लेडी पुलिस रखे हुए हैं और जो बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे छोटे बच्चे 5 साल से कम तो उनको पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। जी इस वक्त पाकिस्तान के तमाम पाकिस्तानियों पर ये फ़र्ज़ है कि वो इसको कौमी काज को समझते हुए पोलियो के मुहिम के लिए अपना किरदार अदा करें ताकि पाकिस्तान जो है फ्री पोलियो मुल्क बन सके और हमारे बच्चे जो हैं वो तमाम बीमारियों से महफूज रह सके। इसी हवाले से पुलिस की जानिब से अपना फ़र्ज़ पूरा किया जा रहा है। तमाम अदारों पर भी ये फ़र्ज़ है कि वो अपने अपने जो किरदार अदा करें ताकि पोलियो को पाकिस्तान से फ्री मुल्क करार दिया जा सके। जी प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में जानिए आपने मुल्क भर से अहम इलाकाई खबरें। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान और उसकी टीम को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं प्रोग्राम के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।